साइकोलॉजिस्ट रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि किसी बिहेवियर को मेजर या डिस्क्राइब कर सकें, किसी बिहेवियर को समझ सकें कि ये क्यों, कब और कैसे वाक़ हुआ, और अपने नॉलेज को किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर अप्लाई कर सकें, किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। साइकोलॉजी में रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, कोई थ्योरी बनाई जाती है, किसी प्रेडिक्शन को टेस्ट किया जाता है या फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। साइकोलॉजी में डिफरेंट रिसर्च मेथड हैं और हर रिसर्च मेथड साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च को यूजली 3 मेन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 कोरिलेशनल रिसर्च, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान कनेक्शन या रिलेशनशिप चेक करते हैं, इसलिए हम इसे रिलेशनल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें जिन वेरिएबल को कंपेयर या फिर उनके दरमियान रिलेशन को चेक किया जाता है वो ऑलरेडी किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। हम ना तो इनमें कोई नया वेरिएबल ऐड करते हैं और ना ही इनमें कोई चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में स्मार्टफोन एडिक्शन और एकेडमिक परफॉर्मेंस के दरमियान रिलेशनशिप को चेक करना चाहते हैं तो हम कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो किसी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है। ये रिसर्च इस चीज़ पे फोकस करती है कि सब्जेक्ट क्या है, ना कि सब्जेक्ट क्यों है। इस मेथड में भी साइकोलॉजिस्ट को नई चीज़ ऐड करता है और ना ही मैनिपुलेट करता है, बल्कि ऑलरेडी प्रेजेंट फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में 3 तरह के रिसर्च मेथड आते हैं: सर्वे स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ओपिनियन पोल क्रिएट करते हैं ये देखने के लिए कि लोग इस बार इलेक्शन में किसको वोट देने जा रहे हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करते हैं। इसमें हम वेरिएबल के इफेक्ट को मेजर नहीं करते, सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में हम एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट चेक करते हैं। इसमें हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम इसका इफेक्ट किसी दूसरे वेरिएबल पर चेक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की लेंथ को बढ़ा दें ये चेक करने के लिए कि इसका पार्टिसिपेंट पर क्या असर होता है, तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड को यूज करते हैं।